हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी नोट्स परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नंबर्स का सम ज्ञात करना। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना। ठीक है, प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 लेके अनंत तक। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो निकालते हैं n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो समझो जैसे 1 से अगर अपन को 50 तक संख्याओं का योग निकालना है तो यहाँ पे जो n का मान होगा ना वो क्या हो जाएगा, 50 यानी 50 हो जाएगा। इसको रखेंगे तो 50 प्लस 1 बटे 2, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 51 बटे। हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है सम प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1। जैसे क्वेश्चन में दे दिया भाई कि 1 से 50 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग, ठीक है, निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो 1 से लेके 1 2 3 4 5 इसी तरह से 50 आएगा। ठीक है, तो जो सम संख्याएं है ना, सम संख्या टोटल तो कितनी है 50। इन 50 में से 25 तो विषम है और 25 कितनी है, सम है। ठीक है, 2 4 6 ये क्या है, सम है। तो 25 विषम 25 सम, तो n का मान यहाँ पे होगा कितना, 25। जब इसमें रखेंगे तो 25 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 26। ठीक है, 25 गुणा 26 अगर अपन करेंगे इसको तो 25 का 150, ये आ गया 15 और ये हो गया कितना, 650। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आता है वो है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। वो क्या होता है, वो होता है n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर होता है। और अब ये जो क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 11 और ये 99 तक है, तो बताओ इसका योग क्या होगा। तो देखो 1 से लेके 100 तक की गिनती के अंदर 50 तो सम और 50 विषम संख्याएं होती हैं। ये समझ लो कि एक ये क्या है, 100 है। कितने हैं, 100 हैं। तो 100 हैं तो इसके अंदर क्या होगा, जो 100वां नंबर है ना, 100वां नंबर ये क्या है, सम है। क्या है, सम है। तो सम तो कितने हो गए, 100 इसमें नहीं है तो ये तो 49 हो गए। और विषम कितने हो गए, 50 हो गए। आई बात समझ में। 1 से लेके 99 तक गिनती के अंदर 50 तो क्या हो गए, विषम हो गए, और 49 जो है वो हो गए कितने, सम हो गए। तो इसमें पूछा विषम कितना है, 50 का स्क्वायर 2500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। अब हमारा 4th नंबर का जो फॉर्मूला निकल के आता है प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। किसका योग, वर्गों का योग। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 डैश। ठीक है, ये n स्क्वायर तक जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है योग का वो निकल के आता है क्या, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। अब देखो 1 से लेके 6 तक की संख्याएं हैं, तो इनमें अपन को इनके वर्गों का योग निकालना है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग अपन को निकालना है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 10। तो इसमें रखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11 प्लस 10 दूनी 20 और 1 21 बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखो ये कटा कितने, 3 से 7 बार, और ये कटा कितने, 2 बार, ये आ गया 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 इंटू 11। ठीक है, तो ये कितनी आएगा, 55 5 33 और 5 38, ये निकल के आ गया कितना, 385। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो इसको।
अब हमारा 5 नंबर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग निकालना है, लेकिन सम, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला है 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3। ठीक है, ये हो गया सम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगला जो फॉर्मूला है छठा, ये है कि n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर। ठीक है, इनका निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बाई 3, n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बाई 3। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको फटाफट से नोट कर लो। अगला जो फॉर्मूला हमारा जो है 7 नंबर का वो है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का मतलब जैसे a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 n का क्यूब। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्यूब यानी घन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे मान लो 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हैं, इनका घन है, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब, इसका योग अपन को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा 5, ये हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसको फटाफट से नोट कर लो। 8वां नंबर का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कि a के n गुणजों का योग निकालना है, तो फॉर्मूला होता है a n प्लस 1 बाई 2। a के n गुणजों का मतलब ये हो गया, जैसे समझो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं अपन, जैसे 2 के ये गुणज हैं तो 2 ले लिया बाहर, तो ये निकल के आया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया a, तो a की जगह तो ये आ जाएगा, बाकी ये जो संख्या है इनका योग इस तरह से निकाल लेंगे। तो बोलो बात समझ आई। अगला जो फॉर्मूला निकल के आता है कि a से b तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग b प्लस a b माइनस a प्लस 1 बटे 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जैसे 11 से अपन को 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ये लगा देंगे, ये हो जाएगा अपना a, ये हो जाएगा अपना b, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर्स का सम निकालने के जो फॉर्मूले थे, 9 फॉर्मूले, ये अपन को क्या करने हैं, याद करने हैं। एग्जाम में कभी कभी इनसे सवाल पूछा जाता है, अगर ये फॉर्मूले आपके याद हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आपका उत्तर आ जाएगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर दिक्कत आने वाली है, तो इनको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम इनके क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हमारे। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 से 80 तक की संख्याओं का योग निकालना है। सिर्फ दे दिया 1 से 80 तक की संख्याओं का योग निकालना है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 80 का योग निकालना है। ठीक है, तो संख्याएं टोटल कितनी संख्याएं हो गई इसके अंदर, 80, यानी n का मान पता चल गया अपना कितना है, 80। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, तो 80 रख दिया, 80 प्लस 81 बटा 2। ठीक है, आ गया समझ। ये कट गया किसने, 40 बार, ये 0, ये आ गया 4 और ये 8 चौका 32, ये निकल के आया 3240। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना दे रखा है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डैश 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 80, इसका योग अपन को निकालना है। तो देखो 2 4 6 8 ये क्या है, सम संख्याएं हैं, सम है, तो a 2 से लेके 80 या बोलूँ मैं 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। तो 80 तक सम संख्याएं कितनी हो गई हैं, तो देखो जो अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद ये रहा, इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दिया कितना आया, 40, तो सम संख्याएं कितनी निकल के आ गई, 40। तो सम संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, योग n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 40 गुणा 41। ठीक है, तो 0 तो आ ही जाएगा, 4 आ जाएगा और 1640। ठीक है, आ गया समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 7 9 19 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या है, ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो बताओ विषम संख्याओं के वर्ग, पहली बात तो n कितना है इसके अंदर, तो 1 से लेके 1 2 3 ये कितना हो गया,
कितनी संख्याएं हैं? 19 हैं। तो ये समझो कि ये टोटल कितनी हैं? 20 भी इसमें ऐड करेंगे तो 20 संख्याएं होती हैं। 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आता है। तो यहाँ जो n का मान निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या विषम से स्टार्ट हो रही है तो सम पे खत्म होगी तो बराबर बराबर हो जाती हैं, इसलिए यहाँ विषम से स्टार्ट हो रही है, जैसे ही सम पे खत्म होएगी तो अपन समझ जाएंगे टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। कितनी हैं? 10 हैं। n का मान 10 आ गया। अब बात आती है कि जो विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो वो होता है n 2n + 1 2n - 1 बटा 3। ठीक है, तो ये रखो, देखो 10 10 20 और 1 21 और ये हो जाएगा कितना? 19 बटा 3। 3 से ये कटा 7 बार। ठीक है, तो इसको अगर अपन देखें तो 19 का फायदा बोलेंगे 7 बार तो कितनी बार जाएगा? 19 तो 100 कितनी बार जाएगा? 7 या 9 7 63 3। ठीक है, ये आएगा 133 बार। 0 लगा दिया तो ये निकल के आएगा कितना? 1330। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे, इनको फटाफट से नोट कर लो। देखो अगला हमारा जो सवाल निकल के आता है 4th नंबर का क्वेश्चन है, 1 से लेके 40 का घनों का योग निकालना है। 1 से लेके 40 तक की जो संख्याएं हैं उनके घनों का योग निकालना है। ठीक है, तो घन यहाँ पे n का मान कितना है? 40। घनों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। इसका क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। तो इसमें जब अपन इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 41 बटा 2, इसका स्क्वायर। इसको काटेंगे, ये गया 20 बार, तो ये निकल के आया कितना? ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 8। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर आता है कितना? 5वां। तो ये देखो 12 24 48 डैश 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 240, इनका योग अपन को निकालना है। तो क्या करेंगे इनको योग निकालने के लिए? तो अब ये देखो 1 से भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो अपन क्या करेंगे इसमें? तो इसमें अपन करेंगे, इसमें अपन देखेंगे तो देखो ये जो 12 है ना, 12 ये इसके 12 का गुणा जाए। 12 का पहाड़ा देखो, 12 एकम 12 12 दूना 24 12 3 48। अगर मैं इसमें से 12 क्या करूँ? बाहर निकाल लूँ तो देखो 12 एकम 12 12 दूना 24 12 तिया 12 12 12 36, यहाँ निकल गया ये 36 प्लस ये 48। ठीक है, तो ये निकल के आएगी, तो मतलब ये सीरीज बनेगी। अब लास्ट में जाके बचा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब एक ये तो 12 हो गया, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी ये क्या हो गया? 1 से लेके कितने तक? 20 तक की संख्याओं का योग। तो ये देखो ये तो है ही n + 1 बटा 2, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, वो इसमें लग जाएगा। इसका मान तो है 12, n कितने हैं यहाँ पे? 20 21 बटा 2, ये कितनी बार कट गया? 10 बार कट गया, तो ये है 210 गुणा 12। ठीक है, तो 0 12 एकम 12 1 12 दून 24 और 1 25 2520 इसका आंसर आ गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 50 से लेके 100 संख्याओं का योग अपन को निकालना है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि 1 से लेके आप 100 तक का योग निकाल लो, फिर 1 से लेके 50 तक का योग निकाल लो, फिर इसमें से इसको क्या कर दो? घटा दो, अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपन ने डायरेक्ट पढ़ा था कि जो संख्याओं का जो योग निकालेंगे अपन, वो निकालेंगे b + a + 1/2, पढ़ा था कि नहीं? तो देखो इसमें b कितना है? 100 + 51। ठीक है, और ये हो जाएगा 100 - 51 + 1 बटे 2। ठीक है, तो 151 गुणा इसको अगर अपन करेंगे तो 51 अब इसमें से घटाएंगे तो यह आ जाएगा कितना? 100। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 100 नहीं, ये निकल के आएगा कितना? 50 बटे 2, ये आ जाएगा 25। तो 25 एकम 25 2 आया, 25 पंजो 125 26 27 12 25 और 12 कितने होते हैं? 25 और 12, तो ये आ जाएगा 3775, इसका आंसर हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन अपन ने करे तो नंबर्स का जो योग होता है वो इस तरह से अपन निकालते हैं। फॉर्मूला का जो यूज होता है वो अपन ने देखा कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास हमारी पसंद आई होगी। छोटी सी क्लास है, इसमें हमने सारे जो नंबरों का योग है वो डिस्कस कर रहे। एग्जाम में कभी कभी 1-2 सवाल इससे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।